ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेखा और आप सभी का आपके और मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। आज की इस वीडियो में मैं आप ही के द्वारा पूछे गए गुरुवार व्रत उद्यापन से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर देने वाली हूं, ताकि जो नए व्रतधारी हैं, उद्यापन करने के इच्छुक हैं, उनके लिए यह वीडियो लाभप्रद हो। और जो ये स्क्रीन पर आप थंबनेल देख रहे हैं, ये कुछ महीने पहले मैंने ही अपलोड किया था और इसी वीडियो के नीचे आपके अनेकों कमेंट्स आए हुए हैं और मैंने इस वीडियो में वही कमेंट्स लिए हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे, ताकि जो अन्य व्रत कर रहे हैं उन सभी के लिए यह वीडियो लाभप्रद हो। मेरा आप सभी से अनुरोध है, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि पूजा पाठ, व्रत त्योहार की सभी महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आप देख पाएँ सबसे पहले आपका पूछे जाने वाला प्रश्न, क्या गुरुवार व्रत का उद्यापन हम कृष्ण पक्ष में कर सकते हैं या नहीं। और इसी तरह से एक प्रश्न और था, पौष माह में अगर हमारे व्रत पूर्ण हो जाएं तो क्या हम उद्यापन कर सकते हैं। देखिए, आप जब भी उद्यापन करें, आपको कृष्ण पक्ष में गलती से भी उद्यापन नहीं करना है और एक पौष के महीने में भी आपको उद्यापन नहीं करना है, न ही गुरुवार के व्रत की आपको शुरुआत करनी है। आपको सदैव शुभ मुहूर्त देखकर शुक्ल पक्ष में ही आपको अपने व्रत का उद्यापन करना चाहिए। शुक्ल पक्ष में किया गया उद्यापन सदैव फलीभूत होता है और कृष्ण पक्ष में किया गया उद्यापन ज़्यादा लाभकारी नहीं रहता। इस बात का आप ध्यान रखें। जब भी आप उद्यापन करें तो अपने घर में सावड़, सूतक या फिर पीरियड्स में आप ना हो, इस समय पर ही आप उद्यापन करें। तारा डूबा हुआ है, मल मास लगा हुआ है और इसी तरह के जो अशुभ दिन हैं, उन दिनों में आपको अपने व्रतों का उद्यापन नहीं करना चाहिए। आप इतनी मेहनत से व्रत करते हैं, भगवान के प्रति आस्था रखते हैं और आपके व्रतों का कोई पुण्य आपको प्राप्त नहीं होता, तो इसलिए आपको अपने व्रत का उद्यापन सदैव शुक्ल पक्ष में और शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। जब भी आप अपने किसी भी व्रत का उद्यापन करें तो आपको किसी ज्ञानी पंडित से या किसी ज्ञानी महिला से पूछकर ही आपको अपने व्रतों का उद्यापन करना चाहिए। आपका अगला प्रश्न है कि उद्यापन वाले दिन हमें व्रत रहना चाहिए या अपने व्रत को नमक वाला भोजन ग्रहण करके खोल लेना चाहिए। अगर आपने 16 व्रत करने की मन्नत मानी है तो आपको 16 व्रत पूर्ण करने के बाद 17वें व्रत को ही उद्यापन करना चाहिए और उस दिन आप सुबह सवेरे उद्यापन करने के बाद नमक वाला शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करके आप अपने व्रत को खोल सकते हैं। अगर आप 16वें व्रत को ही उद्यापन कर रहे हैं तो ऐसे में आपको उस दिन भी 15 व्रत जिस तरह से रखे हैं उसी तरह से आपको व्रत में रहना है और अगले दिन सूर्य उदय के बाद ही आपको अपना व्रत खोलना है। इस तरह से भी आप अपने व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि एक बार व्रत कर लेने के बाद, उद्यापन कर लेने के बाद हम इस व्रत को फिर से शुरू कर सकते हैं या नहीं। इस व्रत को किसी ब्राह्मण के द्वारा बताया जाए तभी शुरू करना चाहिए या अपने मन से कभी भी शुरू कर सकते हैं। गुरुवार का व्रत सब सुख देने वाला व्रत बताया गया है। धन, विवाह, संतान, सुख, समृद्धि सब कुछ गुरुवार के व्रत से आप प्राप्त कर सकते हैं। आप इस व्रत को शुक्ल पक्ष में पहले गुरुवार से कभी भी शुरू कर सकते हैं, पौष के महीने को छोड़कर, और ज़रूरी नहीं है कि कोई दूसरा बताए तभी आप इस व्रत को शुरू करो। आपका जब मन करे तभी आप इस व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि जो पीला कपड़ा उद्यापन वाले दिन हम दान में देते हैं, उसे चौकी पर बिछाकर दान में देना है या फिर भगवान विष्णु को अर्पित करने के बाद में दान में देना है। आपको पीला कपड़ा चौकी पर नहीं बिछाना है। वो जो उद्यापन की सामग्री मैंने बताई है आपको, वो संपूर्ण सामग्री अपने साथ में भगवान विष्णु को अर्पित करनी है और उसके बाद इस संपूर्ण सामग्री को आपको किसी योग्य ब्राह्मण को दान में देना है। आपका अगला प्रश्न है कि व्रत रखे थे, काफ़ी दिनों से व्रत छूटे हुए हैं, अब हमें इस व्रत का उद्यापन कब और किस दिन करना चाहिए। अगर किसी वजह से आपके गुरुवार के व्रत बीच में ही छूट गए हैं तो ऐसे में आपको शुक्ल पक्ष में एक व्रत करके और दूसरे व्रत को आपको उद्यापन कर देना चाहिए और तब भी आपको किसी योग्य पंडित से पूछकर ही उद्यापन करना चाहिए। हो सकता है पंचक लगा हुआ हो, मलमास लगा हुआ हो, पौष का महीना हो, इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है। आपका अगला प्रश्न है, हमारे व्रतों का संकल्प पूरा हो गया है, उद्यापन वाले दिन हमें पीरियड्स आ गया है, तो ऐसे में हम अपने व्रत का उद्यापन कैसे करें। आपको पीरियड्स के समय पर व्रत नहीं शुरू करना चाहिए और न ही किसी व्रत का उद्यापन करना चाहिए। अगर आपको भी ऐसी समस्या है, ऐसे में आपको अगले सप्ताह जब आप शुद्ध हों, पवित्र हों, तभी आपको अपने व्रत का उद्यापन करना चाहिए।
इस समय पर किया गया व्रत, की गई पूजा आपको अपने व्रतों की गिनती में भी नहीं लेना चाहिए। उसी व्रत को, उसी पूजा पाठ को आपको गिनती में लेना चाहिए जिस पूजा में आप शुद्ध हों और दोनों समय पर स्वयं पूजा करें। आपका अगला प्रश्न है, इस व्रत का उद्यापन मनोकामना पूर्ण होने के बाद करना चाहिए या मनोकामना पूर्ण होने से पहले भी कर सकते हैं? आपने जितने भी व्रत करने का संकल्प लिया था, जब भी आपके व्रत पूर्ण हो जाते हैं आपको अपने व्रतों का उद्यापन कर देना चाहिए। आपको अपना कर्म करते हुए बाकी सब भगवान पर छोड़ देना चाहिए। आपका अगला प्रश्न है कि उद्यापन में जो सामग्री हमें दान में देनी है वो किसे देनी चाहिए, कैसे पंडित जी को देनी चाहिए? आपको ये सामग्री उसी पंडित जी के घर में या उसी पंडित जी को देनी चाहिए जो इस सामग्री को लेने के इच्छुक हैं, जो इस सामग्री में कोई कमी ना निकालें और हंसी खुशी आपको भरपूर आशीर्वाद दे। आपका अगला प्रश्न है कि एकादशी वाले दिन ही हमारे व्रत का उद्यापन पड़ रहा है तो हमें करना चाहिए या नहीं? आपको एकादशी वाले दिन अपने व्रत का उद्यापन नहीं करना चाहिए, न ही किसी ब्राह्मण को अपने घर पर बुलाकर भोजन कराना चाहिए और उन्हें दान दक्षिणा देनी चाहिए, क्योंकि एकादशी वाले दिन किसी अन्य को अन्न ग्रहण करवाना, अन्न का दान करना पाप करने के समान है, तो ऐसी गलती आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। एकादशी के दिन सभी पाप दोष हैं वो अन्न में समाहित होते हैं, तो किसी भी प्रकार के अन्न का दान करना या किसी को अन्न आज के दिन खिलाना शास्त्रों में पाप करने के बराबर बताया गया है। आपका अगला प्रश्न है कि गुरु ग्रह को मजबूत बनाने के लिए गुरुवार के कितने व्रत करने चाहिए? कम से कम आपको 16 व्रत तो जरूर करने चाहिए और अगर संभव हो तो कम से कम आप 1.25 साल भी गुरुवार के व्रत हैं वो कर सकते हैं। ये आपकी इच्छा है, जितनी आपकी आस्था है, जितनी आपकी भक्ति है, उतने गुरुवार के व्रत भी आप रख सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि इस व्रत का उद्यापन हमें सुबह करना चाहिए या शाम को? आपको गुरुवार व्रत का उद्यापन सुबह सवेरे जितना जल्दी आप कर सकते हैं उतना जल्दी ही आपको करना चाहिए। सुबह सवेरे की गई पूजा, सूर्य उदय के समय पर की गई पूजा ज़्यादा फलीभूत होती है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। आपका अगला प्रश्न है कि गुरुवार के दिन क्या हम तुलसी जी तोड़ सकते हैं, केला खा सकते हैं या नहीं? गुरुवार के दिन आप तुलसी जी ना तोड़ें। जब आपने व्रत किया है, आप पूजा करते हैं माँ तुलसी जी की, केले के वृक्ष की पूजा करते हैं, और जिस दिन हम किसी वृक्ष की, वनस्पति की हम पूजा करते हैं तो उसको गलती से भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। आज के दिन आप केला ना खाएं। आप केला दूसरों को अर्पित कर सकते हैं, भेंट कर सकते हैं। प्रसाद स्वरूप आप किसी को भी केला बांट सकते हैं, ब्राह्मण के घर में भी आप केला दे सकते हैं, गौ माता को भी खिला सकते हैं। लेकिन आपने आज के दिन केले के वृक्ष की पूजा की है तो आपको केला नहीं खाना है। इस तरह से जो ज़रूरी प्रश्न थे आज की वीडियो में वही मैंने लिए हैं। अगर इसके बाद आपकी कोई भी दुविधा है, आपके मन में ऐसा कोई भी प्रश्न है गुरुवार व्रत को लेकर, उद्यापन को लेकर, तो निसंकोच आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री हरि, जय श्री राम।